अजमेरू प्रेस क्लब की ओर से आयोजित मिक्स डबल्स कैरम टूर्नामेंट का उद्घाटन शनिवार मुख्य अतिथि अजमेर दक्षिण की विधायक और पूर्व महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री अनिता भदेल ने किया। भदेल ने कहा कि जब संसार गहरी नींद में सोता है तब पत्रकार रात में जागकर पाठकों के लिए अखबार तैयार कर रहे होते हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में रहकर उनका जीवन तनावपूर्ण हो जाता है। ऐसे में तनाव दूर करने के लिए क्लब की गतिविधियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने उद्घाटन मैच भी खेला। इस मैच में भदेल और डॉक्टर रमेश अग्रवाल की जोड़ी ने राजेंद्र गुंजल और आभा शुक्ला की जोड़ी को पराजित कर दिया। इसके बाद अन्य मैच हुए। इनमें डॉक्टर रचना जैन और डॉक्टर अंकुर मित्तल की जोड़ी ने निर्मला संकत और प्रताप सिंह संकत की जोड़ी को परास्त कर दिया। लीला गांधी और सूर्य प्रकाश गांधी की जोड़ी ने माया शर्मा और सत्यनारायण जाला की जोड़ी को हरा दिया। मधु अग्रवाल और डॉक्टर रमेश अग्रवाल की जोड़ी ने गुरजेंद्र सिंह विरदी और जसवीर कौर विरदी को हराया। इसी प्रकार शिखा गुप्ता और प्रदीप गुप्ता की जोड़ी ने भारती भोजवानी और दिनेश भोजवानी को परास्त कर दिया। रेखा कटारिया और चंद्र प्रकाश कटारिया की टीम ने सुरेंद्र बाला शर्मा और सुशील कुमार बंसल को करारी मात दी। विमला परिहार और मुकेश परिहार की टीम ने अनिता डीडवानिया और विनोद डीडवानिया को हराया। ऋतु गर्ग और दिनेश कुमार शर्मा की टीम ने कृष्णा शर्मा प्रजापति और चंद्रभान प्रजापति को हराया। डॉक्टर अशोक मित्तल और डॉक्टर शशि मित्तल की जोड़ी ने आभा शुक्ला और राजेंद्र गुंजल को परास्त कर दिया। इससे पहले डॉक्टर रमेश अग्रवाल और राजेंद्र गुंजल ने भी संबोधित किया। आभा शुक्ला ने भदेल को बुके देकर स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन संकत ने किया। अंत में आभा शुक्ला ने आभार व्यक्त किया। आप इतनी सीधे में समझो कि घर जाकर मारेंगे। विमला परिहार, शिखा गुप्ता जी, मिसेज राठौड़, रेखा राठौड़ जी, बिल्कुल बनाइए जबरदस्ती। होटल है होटल। और कोई तो नहीं। 5 साल में जो है इतना याद नहीं रखना है। लेकिन अभी तो अरे पहले बड़ों से आशीर्वाद बड़ा उद्देश्य जो है ये है कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, भाई कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं जमीन से कहीं आसमान नहीं मिलता, चारों ओर खुशियाँ बिखरी हैं, चारों ओर खुशियाँ बिखरी है, खा लो दोस्तों, कहाँ नहीं मिलता। देखो वाह करोगे तो मैं भी तो 2-4 सेव हमने कहा था कुछ महिलाओं से रेखा बताइए आपको, हम ये चाहते हैं कि महिलाएं घर में आएँ और अपनी भागीदारी निभाएं। उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया और मैं सोचता हूँ कि हम लोग इस अपने लक्ष्य में पूरी तरह सफल हैं। बात आई कि सर इसका उद्घाटन करने के लिए किसको बुलाया जाए, तो हम इधर उधर नज़र दौड़ा रहे थे तो नज़र आके कीजिए अनिता जी। क्यों कि ये अपनी है, हमारे क्लब की मेंबर है, मानद सदस्य है। इस क्लब को इस विशाल रूप देने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसको अजमेरू प्रेस क्लब कभी नहीं भुला सकता। साथियों, मैं एक बात आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ कि ये सार्वजनिक जीवन में है, हम पत्रकार लोग भी सार्वजनिक जीवन में होते हैं।
हम जब तक अपने घरों में कैद रहते हैं तब तक हम हमारे और हमारे परिवार के जैसे ही देहरी पार करते हैं, उसके बाद जो भी व्यक्ति हमसे मिलता है वो अपने दुख दर्द हमें बताता है, पत्रकार को बताएगा। और ये अनीता जी जिस स्थिति में हैं, जिस पद पर हैं, जिस पद पर रही हैं, कोई भी व्यक्ति अनीता जी से या मेरे से, रमेश जी से, प्रताप जी से ये नहीं पूछेगा कि आपके क्या हाल है, आपके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम इनको सुनाएगा, हमें सुनाएगा, और हम चाहे हमारे पे कितना ही संकट हो, कितनी परेशानियां हो, हम चुपचाप उनकी बात सुनेंगे और उनको भरोसा भी दिलाएंगे कि भाई आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कह रहा हूँ कि जिस परिस्थिति में आज अनीता जी हमारे बीच मौजूद हैं, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। इनसे बात हो गई थी, इन्होंने पक्का वायदा कर दिया था, लेकिन जब आज मैंने उनको याद दिलाने के लिए फ़ोन किया तो पता चला कि इनके पतिदेव कल सीढ़ियों से गिर गए और वो चोट लग गई। सॉरी। तो देखिए, अगर अनीता जी की जगह और कोई महिला होती ना तो उसके बाद बहाना था मेरे पतिदेव की स्थिति, लेकिन ये होती है समाज के प्रति समर्पित भावना, निष्ठा, जो बात कह दी उसको पूरा किया। और आज इसी जज्बे के साथ अनीता जी हमारे बीच आई हैं। इनका सदैव स्वागत है, अभिनंदन है। अनीता जी का पीहर जहाँ भी हो है, वो कोई बदल नहीं सकता, लेकिन मेरा ये मानना है कि सार्वजनिक जीवन में और सामाजिक जीवन में यदि इनका कोई पीहर है तो वो अजय मेरू प्रेस का भी है, जहाँ ये उससे बेरोक तरीके से आती हैं और अपनेपन के भाव से आती हैं। तो मैं अनीता जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अजय मेरू प्रेस की तरफ से। आज इन्होंने बहुत व्यस्त कार्यक्रम में हमारे लिए समय निकाला है। आप सभी अभी वो उद्घाटन मैच होगा, यही करेंगी और उसके बाद ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। एक बार फिर से अनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी का कि आप भी इस तरह के आयोजन में हम लोग जिस स्ट्रेस से अपना जीवन बिता रहे हैं, तो आपने जो मार्गदर्शन देकर के सोचा स्ट्रेस भी हमको होना है, वो ऐसे ही हुआ जा सकता है, तो उसको थोड़ा प्रकाश भी डालें। भाई संजय साहब, कार्यकारिणी के सदस्यों, अजय मेरू प्रेस परिवार के सभी सदस्यों और यहाँ उपस्थित मातृशक्ति, आप सभी का इस सुंदर आयोजन में स्वागत है। जैसा कि अभी गुंजन साहब ने बताया कि ये अजय मेरू प्रेस क्लब का एक बहुत आरंभिक सपना था कि ये पूरा क्लब एक परिवार की शक्ल है और परिवार में सभी परिवार के जितने भी भागीदार होते हैं वो सब जब तक समाहित ना हो तो परिवार पूरा नहीं होता। तो बहुत अच्छी बात है कि परिवार की महिलाएं यहाँ पे आती जाती रही हैं और कार्यक्रमों में अभी हाल ही में जो होली का कार्यक्रम हुआ था उसमें भी बहुत इनकी सक्रिय भागीदारी रही थी और आज यहाँ पर मुख्य प्रमुख भूमिका के अंदर वे आ गई हैं। ये बहुत अच्छा कदम है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत आगे आने वाले समय में ये जो इवेंट है और अधिक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर ये आयोजित होगा। इसको बाकायदा एक नियमित फॉर्मेट में डालना जाएगा इसको कार्यक्रम को और आगे तो होता रहेगा और आप सब लोग इस कार्यक्रम का आनंद लें। एक बहुत अच्छी बात ये है कि इस बार इसको कंपटीशन की शक्ल नहीं दी गई, खाली पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है, एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कोई कंपटीशन की स्पिरिट है भी नहीं और इसकी शक्ल भी वो नहीं रखी गई, इसमें कोई प्राइजेज मेरे ख्याल में जाते नहीं रखी गई और ये एक अच्छी बात है। तो आप सब लोग इस आयोजन का भरपूर आनंद लें और ऐसे क्षण बार बार नहीं आते। भाई प्रताप ने कहा, गुंजन जी ने कहा कि हमारी ज़िंदगी में तनाव की बहुत सारी जगह है, लेकिन ये जगह बनाई इसीलिए गई है कि हम यहाँ के सारे तनाव भूल जाएं, तो यहाँ से कोई तनाव लेकर ना जाए। अक्सर क्या होता है जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें कई तरीके के स्ट्रेस होते हैं, तनाव होते हैं, किसी बात को लेके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाती है। तो अच्छा है कि उस झंझट को उत्पन्न कर दिया गया है, तो सब लोग आप एंजॉय करें। आप सबको शुभकामनाएं। ये इवेंट हम सबके लिए एक यादगार इवेंट बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका स्वागत। अनीता जी का एक बार फिर स्वागत। द्वारा आयोजित इस बहुत ही रोचक और मनोरंजक कार्यक्रम के उद्घाटन पर उपस्थित क्लब के अध्यक्ष माननीय गुंजन साहब,
हमारे बड़े भाई रघुजी सर, प्रताप जी, यहाँ उपस्थित सभी क्लब के सम्मानीय सदस्यगण और इस आयोजन में भाग लेने वाली मातृशक्ति। निश्चित रूप से तनाव को कम करने के लिए ये आयोजन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है और विशेष रूप से जो लोग प्रेस में काम करते हैं, है ना, जो लोग प्रेस की गतिविधियों से जुड़े होते हैं, क्योंकि कई बार हम ये तो समझते ही हैं कि बहुत लोग जानते हैं कि राजनीति में लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे फील्ड है जिसमें लोगों की दिनचर्या एकदम चेंज हो जाती है ना। हम तो सुबह मॉर्निंग में 4 बजे 5 बजे 6 बजे उठ जाते हैं, लेकिन प्रेस के लोग सुबह 4 बजे ही सोते हैं। तो जो उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है शरीर की, वो कितनी तरह से डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि पूरा संसार तो सुबह 6 बजे शुरू हो रहा है, उनका जीवन 10 बजे 11 बजे स्टार्ट होता है। ऐसी स्थिति में अपने आप को समाज के अंदर मुख्य धारा में रखते हुए भी किसी को ये एहसास नहीं होता है कि नहीं उनका रात्रि कैसे बीतती है, और यदि कोई समाचार गलत छप गया तो उसका इम्प्रेशन संपादक जिसे डांट अलग, और फिर हम हर चीज़ को परफेक्शन के साथ में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होती है कोई भी इमेज बनाने में या बिगाड़ने में। तो कोई चीज़ ठीक प्रकार से जा रही है या नहीं जा रही है, उसको 10 बार सोचने के बाद ही हम उसको प्रिंट के रूप में या खबर के रूप में भेजते हैं। ऐसी स्थिति में मानव स्वभाव है कि छोटी मोटी चूक हो जाती है, और जब किसी स्थान पर एक स्थान पर हम काम करते हैं तो काम करते करते नीरसता भी आ जाती है, क्योंकि वही ऑफिस है, वही टाइमिंग है, उसी प्रकार की खबरें हैं, बार बार उसी काम को करते रहते हुए भी हम जीवन में कैसे तनाव को दूर करें, कैसे मनोरंजन को अपने जीवन में लाएं। क्योंकि ये सही कहा प्रताप जी ने, बचपन में तो हम बच्चे खेलते खेलते कब बड़े हो गए पता ही नहीं पड़ा, लेकिन अब खेलने का समय ही नहीं है ना, ना तो समय है। और ये जो सोशल मीडिया, जो मोबाइल हमारे साथ में है, वो बिल्कुल पड़ोस में बैठे हुए कभी परिचय लेने के लिए भी हमारे पास फुर्सत नहीं है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो और किधर आपका सफ़र पूरा होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया ने तो सामाजिक रिश्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया, कैद कर दिया। ऐसी स्थिति में ये आज का आयोजन एक तो आत्मीयता बढ़ाता है, परिचय देता है, और मैं इस कार्यक्रम की महत्ता को बहुत अच्छे से खूब पहचानती हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए भी मुझे भी 30-35 साल हो गए, और भाजपा में एक कार्यक्रम हुआ करता है, वो आज भी है कार्यक्रम, कि प्रवास का कार्यक्रम, घर चलो कार्यक्रम। हमारे नेतृत्व भी हमको बहुत आग्रह करता है कि आप घर जाकर के बात करो, आप टेलीफोन पे बात मत करो, चिट्ठी पत्री मत लिखो, आप घर जाइए। पर हम नहीं, खसकते ही नहीं है ना टेलीफोन से, क्योंकि टेलीफोन से हमें नहीं पता पड़ता घर की परिस्थितियाँ क्या है। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे काम कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को हम पार्टी में नेतृत्व देके उसको सिखाने आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम देखें तो सही उसकी घर की स्थिति क्या है, घर में माँ बाप क्या कर रहे हैं, पत्नी क्या है, बच्चे कैसे करते हैं। अक्सर कई बार होता है कि पत्नी रोज डांटती है कि आप 24 घंटे पार्टी के काम से चले जाते हो, मेरे ये 4 घर के काम तो हुए ही नहीं है ना, मेरा नल टूटा हुआ है, आपको 10 बार बोला प्लम्बर को लाने के लिए, पर आप प्लम्बर नहीं लेके आए और पार्टी की मीटिंगों में 10 बार चले गए। तो ऐसे तो घर पर जाने से ये सब चीज़ें पता पड़ती है, और जब घर जाते हैं तो वो आत्मीय संबंध होता है, और आत्मीय संबंध होता है तो उसको वास्तव में परिवार कहते हैं, है ना। तो ये परिवार है, और ये वास्तव में परिवार तब बनता है जब हम एक दूसरे के परिवार के सभी सदस्यों से, सिर्फ उस मेंबर को नहीं, और उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है महिला, है ना। जब तक आपने महिला को नहीं पकड़ा ना, वो कहती है ना, यदि किचन तक जाना है तो महिला को पकड़ना ही है। तो इसलिए महिला बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है। तो आज इस आयोजन में आपने महिलाओं की भागीदारी को प्रमुखता दी है, उसके लिए मैं प्रताप जी को और देवेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इसी प्रकार से हमारा ये परिवार एक दूसरे से आत्मीय संबंधों से जुड़ा रहे, प्रेम से जुड़ा रहे, है ना। क्योंकि जब परिवार के रूप में होता है तो कोई अध्यक्ष हो, कोई कोषाध्यक्ष हो, कोई
कोई मेंबर हो, लेकिन वो परिवार की गाड़ी बहुत अच्छे से आगे चलती है। और हम जिस हंसी खुशी के लिए, जिस मनोरंजन के लिए, जिस रिलैक्स के लिए हमने ये क्लब बनाया है, वो क्लब के उद्देश्य को भी हम पूर्ण कर पाते हैं। तो एक्चुअली मैंने गुंजन जी भी सब को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि प्रेस में यदि कोई बात बताए तो वो पूरे शहर में फैल जाती है। तो आपने मुझे कहा कि क्योंकि फैमिली वाला है, पति पत्नी का है, कपल्स का है, तो आप भाई साहब को भी ले आइए। तो अब मैं झूठ तो बोल नहीं सकती थी, तो मैंने कहा, मैंने वो सीढ़ियों से गिर गए भाई साहब, तो उनकी कमर में चोट लगी है, इसलिए उनको नहीं ला सकती। बाकी तो आप नहीं कहते तो भी मैं आज उनको लेके आने वाली थी, है ना। तो यह मैंने उनको कहा, इसलिए मेरे को बताना पड़ा कि उनको कमर में चोट है, पर ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे 1-2 दिन में। और इसलिए आप सबने मुझे याद किया इस अवसर पर, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये जो भी पल, जितना भी पल, जितने भी क्षण यहाँ बीते, बहुत हंसी खुशी के साथ बीते, उसकी यादें लेकर के हम जाएं और उस याद से गुनगुनाते हुए एक बार फिर जीवन में मनोरंजन के साथ में, हंसी खुशी के साथ में अपना जीवन बिताएं। इतनी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। उनको क्या देख आदरणीय मेरा हम सफर परिवार, मेरे प्रस्तुत के सदस्य, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मुझे डॉक्टर साहब ने कहा था, लेकिन मुझे तो साइकिल चलाना बिल्कुल भी नहीं आता, कभी नहीं सीखा मैंने। और उन्होंने मुझे कहा, आग्रह किया मुझसे कई बार, तो मैं भी थोड़ा सा चलती, और फिर मैंने सबको एक एक करके एक एक मोती को माला में पिरोया, और हमारी माला बहुत ही सुंदर बनी है, आप देख सकते हैं। वेरी गुड। और इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगी डॉक्टर अशोक मित्तल जी को। उन्हीं के कारण से ये कार्यक्रम आज हो रहा है, उन्हीं की वजह से हो रहा है। तो और मैं आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ। और अनीता जी आपका तो बहुत 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 धन्यवाद कि आप इन परिस्थितियों में भी हमारे यहाँ आई हैं और हमारे परिवार को आपने दिया। आपने तो गुंजन जी को भी पीट दिया, कितना बढ़िया। जैसे नहीं आप ये भागी चलिए भाई जाती हूँ। नहीं, उसमें तो लगी नहीं। प्रैक्टिस करना चाहिए। ध्यान रखना, दोनों उन्हें मांगने के लिए हाँ, क्या बात है। दोनों मांगो, आपको दोनों हाथ मांगने पड़ेंगे।